तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भोला राम का जीव कहानी के बारे में, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जी के जीवनी के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना भोला राम का जीव एक व्यंग्य रचना है। इस रचना में लेखक ने एक मनुष्य की आत्मा के लुप्त हो जाने की घटना के माध्यम से शासकीय व्यवस्था, घूसखोरी और यथार्थ का उद्घाटन किया है। यह कहानी सतही तौर पर एक व्यक्ति की व्यथा कथा दिखाई देती है जो भ्रष्टाचार की चक्की में पीस रहा है, परंतु इस कथा के पीछे लेखक की मानवीय करुणा और सामाजिक यथार्थ के प्रति आक्रोश झलकता है। यह रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत के सामाजिक यथार्थ की सशक्त प्रस्तुति है। एक मामूली सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया और 5 सालों तक पेंशन के लिए चक्कर लगाते लगाते मर गया। उसके जीव को लेने जब यमदूत गया तो जीव यमदूत को चकमा देकर ऐसे गायब हुआ कि बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। आखिरकार जब नारद जी उसे ढूंढते हुए स्वयं धरती पर आए तो वह जीव अपनी पेंशन फाइल में अटका हुआ पाया। आश्चर्य यह था कि नारद जी के कहने पर भी वह स्वर्ग में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका मन अपनी पेंशन फाइलों में ही अटक गया है। कहानी के माध्यम से परसाई जी ने यह बताना चाहा है कि जिस भ्रष्टाचार से आज हम दबे हुए हैं वह इतना सर्वव्यापी है कि आज उसकी पहुंच अलौकिक हो गई है। इस कहानी के प्रारंभ में ही लेखक स्वर्ग और नरक की दिव्यता और अलौकिकता का मिथक तोड़ देते हैं। मिथक तोड़ते हुए वे कहते हैं कि कुछ भी जीवन के बाहर नहीं है और जीवन से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है। जिस अलौकिकता को आधार बनाकर धर्म के पुरोहित पंडे लोगों को ठगते हैं, उस अलौकिकता को प्रारंभ में ये वाक्य धराशायी कर देते हैं। यह मनुष्य की जय का गान है, क्योंकि परसाई जी की विचारधारा मानती है कि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, न देवता और न स्वर्ग। इस कहानी की शैली और भाषा अत्यधिक सरल व स्पष्ट है। इस कहानी का उद्देश्य भ्रष्टाचार की कथा कहना है। भ्रष्टाचार कितना सनातन है यह परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया है। अब इस कहानी के शुरुआत से बात करें तो प्रस्तुत लेख के अनुसार धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य लोगों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजते आ रहे थे, पर सामने बैठा चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, परंतु कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। तभी वे धर्मराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। इतने में धर्मराज ने कहा, और यह दूत कहाँ है? जवाब में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज, वह भी लापता है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि यमदूत अंदर प्रवेश करता है, जिसे देखते ही चित्रगुप्त बोल उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तभी जवाब में यमदूत हाथ जोड़ते हुए बोलता है, दया निधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। भोला राम की देह को त्यागते ही मैंने जीव को पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, किंतु वह जीव मेरे चंगुल से छूट कर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उस जीव का कहीं पता नहीं चला। यमदूत की बात सुनकर धर्मराज बहुत गुस्सा हुए और बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। यमदूत अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का कारोबार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? इतने में धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इतने में नारद मुनि भी वहां पर आ गए और धर्मराज को चिंतित देखकर उनसे कारण पूछे। तो धर्मराज ने उत्तर दिया, भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। जब यह दूत उसके जीव को ला रहा था तो वह इसे रास्ते में चकमा देकर भाग निकला। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स पकाया तो नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम होती तो न टैक्स होता, भूखमरा था। तभी नारद बोले कि मुझे उसका नाम पता बताइए, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तत्पश्चात चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, उसका नाम भोला राम था। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी
2 लड़के और 1 लड़की। लगभग 60 साल की उम्र थी उसकी। सरकारी नौकरी में था जो 5 साल पहले रिटायर हो गया था। जब मकान का किराया वर्ष भर से नहीं चुका पाया तो मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, जब तक भोला राम संसार छोड़कर चला गया। तलाश के सिलसिले में नारद बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूमाए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप साल भर भी यहाँ का चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी तुरंत आपका काम हो जाएगा। जब नारद ने बड़े साहब के कमरे में पहुंचे तो साहब बहुत नाराज होकर कहने लगे, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? जवाब में नारद ने बोला, आपका चपरासी सो रहा है। तभी साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? इतने में नारद ने भोला राम का पेंशन केस के बारे में बतलाया। तभी साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, यहाँ पर दान पुण्य भी करना पड़ता है। साहब का इशारा यहाँ सीधे सीधे रिश्वत की गड्डियों से था, बल्कि बदले में जब साहब ने नारद की वीणा का मांग किया तो उन्हें अपना वीणा देते हुए बोले, यह लीजिए, अब जरा जल्दी भोलानाथ की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। नारद की बात सुनकर साहब खुश हो गए। नारद को कुर्सी दी और चपरासी को बुलवाया। चपरासी को फाइल लाने को कहा। कुछ ही देर में चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आता है। तो उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? तो नारद ने जवाब में बोला, भोला राम। तभी अचानक फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? आवाज़ सुनते ही नारद चौंके, लेकिन तुरंत में मामले को समझ गए और बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? तभी आवाज़ आई, हाँ। नारद ने भोला राम को समझाते हुए कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। तभी भोला राम की तरफ से आवाज़ आती है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब इस कहानी के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी की व्यंग कहानी है जो सरकारी दफ्तरों के कामकाज और उनकी व्यवस्था को दर्शाती है। भोला राम एक साधारण सा व्यक्ति था। अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन लेने के लिए उसे दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु वह पेंशन नहीं ले पाता है। लेखक ने एक आम आदमी की दुर्गति का वर्णन किया है जो सीधे तरीके से चलने के कारण अपना काम कराने में असमर्थ रहते हैं। वे रिश्वत रूपी वजन अपने आवेदन पत्रों पर नहीं रख पाते, इसीलिए उनके आवेदन पत्र उड़ जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी को खुश करने तथा अपना काम निकलवाने के लिए उसे भेंट, चंदा, उपहार या रिश्वत देना आवश्यक हो जाता है। भोला राम इस बात को नहीं समझ पाता। वह बीमारी और भूखमरी के कारण मर जाता है। भोला राम की व्यथा एक आम आदमी की व्यथा है। लेखक सरकारी कार्यालयों में फैली इस अवस्था, अत्याचार और रिश्वतखोरी के कारणों के प्रति पाठकों का ध्यान खींचने में समर्थ हुए हैं। सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे काम भी लंबे समय तक लटकते रहते हैं। यह कर्मचारियों के ढीलेपन का सबूत है। सरकारी दफ्तरों में यदि कोई पहुंच जाते तो चपरासी से लेकर बाबू, फिर बड़े बाबू, फिर अफसर, फिर साहब के चक्रव्यूह में फंस जाता है। छोटे से लेकर बड़ा साहब तक जानता है कि बिना रिश्वत के किसी का काम नहीं होता है। सरकारी व्यवस्था एक यंत्र की तरह है, उसका हर पुर्जा बिना तेल रिश्वत लिए नहीं चलता है। हर व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना चाहता है। भोला राम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग के द्वारा समाज तक रख सके। रेलवे की अव्यवस्था, राजनीतिक दलों की तिकड़म, ठेकेदारों द्वारा बेईमानी, सभी का पर्दाफाश किया है। भोला राम की आत्मा को पेंशन न मिलने की वजह से शांति नहीं मिली थी, इसलिए उसका जीव अपनी फाइल में अटका था। अब अगर हम बात करें इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता की, तो भोला राम एक गरीब व साधारण व्यक्ति का नाम है। जीव का अर्थ उसकी आत्मा से है। मरने के बाद जीव और शरीर अलग हो जाते हैं। जीव को उसके कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में मिलता है, पर इस कहानी में जीव मरने के बाद गायब हो जाता है, क्योंकि वह रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, पर रिश्वत न दिए जाने के कारण उसे पेंशन नहीं मिलती है और उसका जीव अपनी पेंशन की दरख्वास्तों से चिपका रहता है। मरने वाले की आत्मा को यदि शांति नहीं मिलती तो वह अपनी इच्छित वस्तुओं या व्यक्तियों के आगे पीछे मंडराती है। लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से जहां सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाई है, वहीं यह समस्या पाठकों को सोचने के लिए मजबूर भी कर देती है। कहानी में सबकी चिंता भोला राम के जीव का गायब हो जाना था। अंत में वह अपनी दरख्वास्त से चिपका पाया गया। इस प्रकार यह शीर्षक स्पष्ट और सार्थक है।
अब अगर इस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलॉट करते हैं, तो इसका उत्तर है धर्मराज। दूसरा प्रश्न हो सकता है किसके साथ भोला राम का जीव रवाना हुआ था, तो इसका उत्तर होगा यमदूत। तीसरा जो प्रश्न है वो बन सकता है कि भोला राम का जीव किसे चकमा दे गया, इसका भी उत्तर है यमदूत। चौथा जो प्रश्न इस कहानी से बन रहा है वो है किसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, तो इसका भी उत्तर यमदूत ही है। पांचवा प्रश्न यहाँ बन सकता है कि किसके रिटायर होने की उम्र आ गई, तो चित्रगुप्त की रिटायर होने की उम्र आ गई, यह उसे कहा जाता है। फिर अगर प्रश्न देखें तो प्रश्न है धर्मराज लाखों वर्षों से क्या काम करते आ रहे थे, तो इसका उत्तर हम देंगे धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। दूसरा प्रश्न है चित्रगुप्त कौन है, वह क्या काम करता है, तो उत्तर होगा चित्रगुप्त लोगों की मौत का हिसाब रखने वाला चित्रगुप्त लोगों के मौत का हिसाब रखने वाले देवता हैं जो लोगों की मृत्यु के पश्चात हिसाब किताब रखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा नारद जी को भोला राम की केस फाइल निकलवाने के लिए क्या रिश्वत देनी पड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारद जी को भोला राम की केस फाइल निकलवाने के लिए अपनी वीणा के रूप में रिश्वत देनी पड़ी। फिर प्रश्न आता है कि चित्रगुप्त ने धर्मराज के सम्मुख क्या समस्या रखी, तो इसका उत्तर होगा चित्रगुप्त ने धर्मराज के सम्मुख यह समस्या रखी कि आजकल पृथ्वी पर रिश्वत का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ वस्तु भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन होगा यमदूत ने भोला राम के जीव के बारे में क्या सूचना दी, तो उत्तर यमदूत ने भोला राम के जीव के बारे में यह सूचना दी कि भोला राम का जीव मुझे चकमा देकर भाग गया, मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि चित्रगुप्त ने भोला राम के जीव के गायब हो जाने के संबंध में क्या आशंका जताई, तो चित्रगुप्त ने आशंका जताते हुए कहा कि भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए उड़ा तो नहीं लिया। एक और अंतिम प्रश्न इस कहानी से जो है हो सकता है वह है इस पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर क्या व्यंग्य किया गया है, तो इसका उत्तर होगा इस पाठ में सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य करते हुए सीधे सीधे रिश्वतखोरी की तरफ इशारा किया गया है, जिससे आम आदमी कहीं न कहीं पूरी जिंदगी परेशान रहता है तथा मौत के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। इस कहानी में कुछ शब्द हैं जिसके शब्दार्थ भी आपको बता देते हैं जो कि हार्ड वर्ड्स हैं। इसमें है व्यंग, तो व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष। दूसरा कुरूप, कुरूप का मतलब बुरा रूप। तीसरा है फाके, फाके का मतलब हो गया भूखा रहना। चौथा शब्द है विकृत, विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ। पांचवा शब्द वजन, तो वजन का अर्थ हो गया भार। छठा जो शब्द है वो चकमा देना, चकमा देना को हम कह सकते हैं धोखा देना। इसके बाद जो शब्द है वो रिटायर, रिटायर को हम सेवानिवृत्त कहते हैं। उसके बाद देह, तो देह को हम शरीर बोलेंगे। और एक लास्ट वर्ड असंख्य, तो इसका मतलब हुआ जिसकी गिनती न की जा सके। धन्यवाद।